सम्मानित साथियों, ओम नमः चंडिकाय। आज देखिए, पवित्र गंगा जी के पावन तट पर पवित्र गंगा जी जो कलिमल हरणी तमाम त्रय पाप विनाशनी हैं, उनके सानिध्य में आपके साथ हम साझा करेंगे कि कवि कुलभूषण भक्ति सरोवण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी प्रेरणा से रामचरितमानस में मात्र 7 चौपाइयों में रस डाली दुर्गा सप्तशती। इस पावन प्रसंग में हम उन चौपाइयों पर भी चर्चा करेंगे जो 7 चौपाइयाँ हैं, जिनके पारायण से पूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का पुण्य प्राप्त होता है। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं, जनकपुर में धनुष यज्ञ के शुभ अवसर पर मुख्य समारोह के दिन भगवान श्री राम जी के साथ चले महर्षि विश्वामित्र ने उनको और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाइए पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आइए पूजा के लिए। बाबा लिख रहे हैं इस प्रकरण को कि समय पाई गुरु आयुष पाई और लेने प्रसूर चले दो भाई। दूसरी तरफ क्या होता है, माता सीता की मातेश्वरी ने भी उन्हें कहा कि आज आप जाकर के जगजननी भगवती गौरी जी यानी पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आए। वो मंदिर भी पुष्प वाटिका में था। आगे बाबा लिखते हैं कि सरसमी गिरजा गृह सोहा। तो जब ये गई हैं तो भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तात जनक तनि आय सोई और धनुष यज्ञ जे कारण होई पूजन गौर सखीले आई और करत प्रकाश फिरत फुरवाई। यानी फुलवारी में अपने सौंदर्य का प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। अब सीता जी जाकर के गौरी जी के मंदिर में ध्यान लगाती हैं और अपनी आराधना करती हैं। उसी समय भगवान रामचंद्र जी का भी वहाँ प्रागट्य होता है। बाबा ने संकेत किया, लता भवन से प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई। उनकी अनुपम शोभा देख करके सखियों ने सीता जी को कहा कि बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देखी के ले। अरे पार्वती जी का ध्यान तो आप कर लेना, लेकिन साक्षात सौंदर्य के प्रतिमूर्ति दिव्य मूर्ति ये जा रहे हैं, जिन्होंने कल नगर में अपने मोहक स्वरूप की जो जादू डाल दिया था, सब पर सबको मोहित कर दिया था, उनको देखिए। और सीता जी ने देखा तो पहली निगाह में निज पति पहचाने परम पुरानी प्रीति लखी, ऐसा कुछ लिया है। तो अब जब उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर ली और चली राख और श्यामल मूर्त अपने घर की तरफ चल पड़ी, और उन्होंने देखा कि यहाँ विलम्ब भी हो गया है, तो लिखा भयऊ विलम्ब मात भय मानी। अरे माता जी क्या कहेंगे, हमें विलम्ब हो गया है। तो ये सोच के चल पड़ी। अब हमारे साथियों, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि पूज्य संतों मानस मनीषियों अनुसंधान कर्ताओं ने एक प्रकरण दिया है कि बाबा गोस्वामी ने जब ये इतना लिख करके उनको वापस लौटा दिया, तो उसी रात ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सपने में प्रकट हुए शिव शिवा, और पार्वती जी ने कहा कि कविवर, आपने अधूरी बात की है। अभी आपने जो हमने उन्हें आशीर्वाद दिया वो तो दिया ही नहीं, और जो उन्होंने स्तुति की है 7 पंक्तियों में, वो दुर्गा सप्तशती के बराबर पूज्य और पुण्यकारी है, उसको अभिवरण दीजिए। ये जब उन्होंने सपने में ये चीज का जब संज्ञान लिया, सुबह उठ करके फिर उस प्रसंग को लिखा है, और इसी का संकेत मात्र है सपने साँचे मोह पर जो हरि गौर प्रसाव, यानी उनके प्रसाद से मैं लिखने जा रहा हूँ। तो अब वो चौपाइयाँ हम आपके सामने बताने जा रहे हैं।
जग जननी भगवती दुर्गा आदि शक्ति हैं। कहा गया आदि शक्ति जे जग उपजाया, ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी शक्तियों से लेकर के पालन है, सृजन और संहार कर रहे हैं। अन्य देवता भी इनकी शक्तियों का उपयोग करके तमाम विश्व के कार्य संचालित करते हैं। तो उन माँ दुर्गा की जो चौपाइयाँ हैं 7, जिनको गोस्वामी जी ने अंकित किया है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही क्या वरदान दिया माँ ने, वो भी आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सामान्य साथियों, अभी आपने पतित पावनी गंगा जी के तट पर माँ दुर्गा की महिमा स्तुति उन शब्दों में सुनी जो गोस्वामी जी ने 7 चौपाइयों में लिखी है। अब मैं आपको प्राचीन दुर्गा मंदिर है, इसके पास आकर के देवी जी के वो 7 चौपाई के अंश, ये गोस्वामी जी ने जिनको लिखा है और पूज्य संत महात्माओं ने इसे दुर्गा सप्तशती के रूप से जाना है। विशेषकर नवरात्रियों में इसका बड़ा महत्व है। तो और इनके पारायण से पूर्णतः दुर्गा सप्तशती के पारायण का पाठ का पुण्य मिलता है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और यही गोस्वामी जी को सपने में माँ गौरी ने कहा था कि जिस तरह सीता जी ने आके प्रार्थना की, इसको दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो वरदान दिया है वो भी गोस्वामी जी ने बताया। तो माँ के पास जब सीता जी गई और प्रार्थना की तो पहले बाबा लिखते हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन शरानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, ओ अमित प्रभाव विद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शोभस विहारिणी। दुआ लिखते हैं कि पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवरीक, महिमा अमित न सकहि कहे, सहस शारदा से। आगे फिर चौपाई है। ये जो हमने आपको बताया कि ये जो 7 चौपाइयाँ दुआ को लेकर वो आगे है, सेवत तो है सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। आगे कहते हैं बाबा, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, देवी पूजे तब देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तो हमारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बाल कांड में रामचरितमानस में जब आप देखेंगे 234 का जो दोहा है, उसके नीचे 235वीं दोहा को लेते हुए 7 चौपाइयाँ हैं। जब पार्वती जी ने के समक्ष सीता जी ने ये प्रार्थना की तो पार्वती जी ने क्या वरदान दिया वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। वो जो बाबा लिखते हैं कि जब इतना प्रार्थना और प्रेम किया कि विनय प्रेम बस भैय भवानी, खसिय माल मूरते मुश्क्यानी। जब ये सप्त श्लोकी का पारायण किया सीता जी ने तो माँ गौरी प्रेम के वश इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम से जो उनकी माला थी वो गिरी। क्योंकि मालाओं का गिरना हम लोग बहुत पुण्य और सफलता सौभाग्य सूचक मानते हैं, और वो मूर्त थी, वो मुस्का गई। आगे कहते हैं माँ गौरी ने क्या वरदान दिया, सुन सिय सत्य अशीष हमारी,
पूजे मन कामना तुम्हारी। और आगे कहा, छंद में बाबा लिख रहे हैं, मनु जाहिरा चो मिले सोबर, सहज सुंदर शामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौरी असीस सुनि, यह भांति गौरी असीस सुनि, सिय सहित ही हर्षित अली। अब बाबा तुलसी यहाँ अपना प्रमाणिकता देते हुए लिख रहे हैं, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। यहाँ बाबा तुलसी ने पूरे पुण्य शब्द को 2 बार प्रयोग किया। इसका मतलब यह है कि दोबारा जब आई हैं, जो सपने में कहा गया था, उस रहस्य को यहाँ उद्घाटित करते हुए बाबा लिख रहे हैं, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चली। वो जाकर के निवास की ओर चल देती है। सम्मानित साथियों, कहने का हमारा आपसे अनुरोध ये है कि ये जो 7 चौपाइयाँ हैं, यदि आप इनका पारायण करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आज के सत्संग के प्रकरण में यही। आगे हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में, कुछ यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, संत हैं, पूज्यजन हैं, वो कुछ बताते हैं। ओम नमो दुर्गाए नमः। आदरणीय सम्मानियों श्रोतागणों, ये स्थान बहुत पुरातन स्थान है और इस स्थान को ये 4ठी 5वीं पीढ़ी चल रही है। इस स्थान को जिन्होंने बनवाया था, उनकी ये 3री 4थी 5वीं पीढ़ी चल रही है और ये बहुत पुनीत स्थान है। माँ दुर्गे का स्थान है ये, और यहाँ जो है बहुत ही अच्छे अच्छे चमत्कारिक कार्य भी हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं उनके आधार पर। और यहाँ ये बहुत सिद्ध पीठ जगह है, और इस जगह को जो है अब कुछ दिन पड़े रहने के बाद अब हमारे 3री पीढ़ी में माननीय श्री इंदर सिंह भदौरिया डायरेक्टर साहब ने इसका पुनः उद्धार किया है। हम उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं। और इस स्थान को चलाने के लिए हमारे पारिवारिक और ग्राम के सभी संत जन इसको बहुत प्राथमिक मान्यता देते हैं। और इसी के साथ जो है हम इस स्थान की कोटि कोटि से प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद। ये दुर्गा जी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। हमारे पूर्वज बाबा वगैरह जिन्होंने यहाँ कुआं खुदवाया था और मंदिर बनवाया था, बीच में मंदिर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फिर हम लोगों ने इस मंदिर को दोबारा मतलब बनवा के यहाँ पे सभी थान है। पीछे नगरे बाबा का थान है, इस तरफ हमारे गंधर्व बाबा का नीचे पीपल के पास में थान है, हुआ है, और बड़ा अच्छा मतलब स्थान बना हुआ है। जय माता दी। नवरात्रि में यहाँ पर सभी हमारे ग्राम से आकर के सब लोग पूजा करते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ मेला का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें सभी लोग आकर के मेला का आनंद और प्रसादी भी वितरण यहाँ पर होती है, इसका सभी लोग आनंद लेते हैं। जय माता।